हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल का सॉल्यूशन कि आप जो है बुक में वो क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे या सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर अगर जाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा होता है या फिर इस तरह से कोई फ्लावर करके बना होता है, सो वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। तो फजीला ने जो है किंग फिश कितनी पर केजी के प्राइस पर सेल की थी। अब देखो प्राइस ऑफ 8 केजी का प्राइस उन्होंने वहाँ पर दिया था, जो कितना था 1200। सो हमें फाइंड आउट करना है 1 केजी का। तो 1 केजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। सो 8 1 ज़ा 8, 4, नेक्स्ट नंबर नीचे 0, नाउ 8 5 ज़ा 40, सब्ट्रैक्ट किया 0, नाउ नेक्स्ट 0 एंड 8 0 ज़ा 0। सो कितना हो गया पर केजी का प्राइस 150 रुपीज़। सो इस तरह से आप लिख देंगे और ये जो डिवीज़न वाला पोर्शन है ये आप यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है वो है फ्लोरम्मा हैज़ सोल्ड 10 kg ऑफ प्रॉन्स। सो उसने प्रॉन्स जो सेल किए कितने 10 kg। हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर डैट। सो उसे जो टोटल कितनी मनी मिलेगी 10 kg के लिए। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 kg का प्राइस। सो 1 kg का प्राइस वहाँ पर दिया 150 रुपीज़। सो 10 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि हमें 1 kg का 150 है, 10 kg का फाइंड आउट करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो उससे पहले क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। देन इन दोनों को करेंगे ऐड। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5 एंड 1। सो कितना हो गया 1500। सो ये इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। सो ग्रेसी ने जितनी फिशेज सेल की हैं उतना ही मिनी ने भी अर्न किया, मीन्स उसको जितनी अर्निंग हुई सेम जो है मिनी की अर्निंग है। हाउ मैनी kg ऑफ स्ट्रेडलिन्स डिड मिनी सेल। तो मिनी ने कितने स्ट्रेडलिन्स सेल किए हैं। सो सबसे पहले अब देखो ग्रेसी ने कौन सी फ़िश जो है सोल्ड फिश थी वो सेल किया, उसका प्राइस कितना था 1 kg का प्राइस उसका 60 रुपीज़। सो इस तरह से लिखेंगे। देन अब हमें बताना कि ग्रेसी ने अर्न कितना किया। अब अर्न करने के लिए 1 kg का प्राइस था 60 रुपीज़, टोटल उसने कितनी सेल की हैं 6। सो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 ज़ा 0 एंड 6 6 ज़ा 36। सो कितना हो गया 360 रुपीज़। नाउ अब हमें पता है कि जितना ग्रेसी ने अर्न किया सेम जो है मिनी का है, तो अर्निंग ऑफ मिनी भी कितना हो गया 360 रुपीज़। अब जो स्ट्रेडलिन से यहाँ पर आ रहेगा, स्ट्रेडलिन्स जो हैं उनका प्राइस कितना है 40 रुपीज़ पर केजी, और टोटल कितना रुपए मिले हैं, अर्न कितना किया 360। तो हमें जो है 1 kg का फाइंड आउट करना है, सॉरी कितना जो है उसने 1 kg का प्राइस इन्होंने दे दिया और कितने केजी उसने सेल किया, कितने केजी वो बेचेगी कि उसको जो है 360 रुपीज़ मिले। तो अब क्या करेंगे, इतने रुपए उसे मिलने चाहिए और 1 kg का कितना है 40, तो हम इसको कर देंगे 40 से डिवाइड। सो 4 का टेबल पढ़ना है, उसके पीछे 0 0 लगाना है। सो 4 9 से आपका कितना होता है 36 एंड देन 0 साथ में, सो कितना हो गया 9 kg। सो इस तरह से आप इसको करेंगे और ये डिवीज़न वाला पोर्शन साथ में करना है। नेक्स्ट है, बशीर हैज़ रेट 100, उसके पास जो है टोटल 100 रुपीज़ हैं। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड, 1/4 जो है उसने स्क्विड पे लिया, एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, और प्रॉन्स पे कितना लिया जो है बाकी का जो बचा 3/4, जैसे ये है टोटल 100 रुपीज़ लगाओ, ठीक है। उसका जो है 1/4 पार्ट, यानी कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया और ये वाला पार्ट उसने यूज़ किया प्रॉन्स के लिए, और बाकी जितना बचा, सॉरी स्क्विड के लिए ये वाला यूज़ किया है और बाकी जितना भी बचा वो किसके लिए उसने यूज़ किया है प्रॉन्स के लिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट तो हमें बताना है कि 1/4 कितना होगा 100 का। अब देखो 1/4 यानी कि ये टोटल हमारा 100 था, अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 100 को। तो क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से। सो 100 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट किया 2 0, ठीक है, एंड 4 5 ज़ा 20। सो कितना हो गया 25 रुपीज़। अब हमें जो उसका 3/4 फाइंड आउट करना है। अब देखो 1/4 हमारे पास आ गया, कितना है 25। अब 3/4 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 हो गया तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 75 रुपीज़। अब ये तो आ गया हमारा। देन उसके बाद में क्या था, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कॉस्ट ऑफ स्क्विड। अब स्क्विड का प्राइस कितना है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ है पर केजी का, और उसने कितने रुपए के लिए, ओनली 25 रुपीज़ के। तो उसने कितने लिए हैं
अब देखो 25 इसका क्या होगा, 50 का 25 क्या होगा, हाफ होगा, तो इसलिए स्क्विड कितने लिए, हाफ के जी। सेम जो है 150 भी 75 का क्या होता है, डबल होता है, और 75 150 का हाफ होता है, तो यहाँ भी उसने कितना लिया, हाफ के जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं मिनकर बैंक के। द मीटिंग ऑफ द मिनकर बैंक हैज़ जस्ट बिगन, वो जो अभी शुरू हुई है। फजीला इज़ अ प्रेजिडेंट, 20 फिशर वीमेन हैव देयर मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव रेट 25 एवरी मंथ एंड पुट इन इट इन द बैंक। तो हर मंथ जो है वो 25 रुपीज़ सेव करती है और बैंक में डालते हैं। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, अब हर महीने उनके पास कितना आ जाएगा, देखो हर एक कितने डाल रहे हैं हर मंथ 25 रुपीज़, और कितनी वुमेंस है, 20 वुमेंस है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़ीरो की किसी नंबर से मल्टीप्लाई, ज़ीरो, नाउ 2 की मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 5, सो कितना हो गया 500 रुपीज़। सो पर मंथ जो है उनका कितना आ रहा है 500 रुपीज़, ये हो गया। देन नेक्स्ट है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स का पूछ रहे हैं, पहले तो हमें 1 ईयर का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो 1 मंथ का था 500, 1 मंथ का 500 है, तो 1 ईयर का कितना होगा, 1 ईयर का मीन्स क्या होगा, ये 1 मंथ का था, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, सो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 0 एंड 10, ओके 5 2 ज़ा 10, देन क्रॉस, देन 1 की मल्टीप्लाई इन सबसे 0 0 एंड 5, अब इन सबको करना है ऐड, सो 0 0 0 एंड 6, 6000 हो गया। ये आ गया हमारा 1 ईयर का। अब हमें फाइंड आउट करना है 10 ईयर का, सो 10 की भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब 0 0 सब जगह हो ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन का बहुत ईजी वे है। कितने जीरो है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो 1 2 3 एंड 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 6, तो कितना आएगा आंसर 60,000। सो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके उनको शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी बुक में आप ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेसी टुक अ लोन। अब ग्रेसी ने एक लोन लिया 4000 रुपीज़ का नेट खरीदने के लिए, तो लोन टेकन बाय ग्रेसी इज़ 4000 रुपीज़, सी पेड बैक रेट 340 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। उसने हर मंथ जो है 345 रुपीज़ पे की, कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो कितने रुपए उसने पे किए हैं अभी तक, 1 साल तक उसने पे किए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 6, देन 1 की मल्टीप्लाई करना है सबसे, 5 4 एंड 3, देन इन सबको करना है ऐड, सो 0 4 1 एंड 4, कितना हो गया 4440 रुपीज़। सो इतना जो है उसने बैंक को पे किया है। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक। तो बैंक को उसने कितना पे किया 4140 रुपीज़। नाउ झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ लॉन्ग बोट। अब उन्होंने इतने रुपए लिए हैं एक लॉन्ग बोट लेने के लिए। दे पेड बैक टोटल रुपीज़ ऑफ 23,520 इन 1 ईयर। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। अब उन्हें हर मंथ कितना पे करना। अब देखो यहाँ क्या था, उन्होंने बता दिया कि हर मंथ इतना पे किया, तो 1 साल में कितना पे करना है। सो अब हमें बताना है कि उन्होंने जो है 1 मंथ में कितना पे किया है। अब देखो टोटल उनका ये है 23,520। सो यहाँ कितना है 250, ये गलत लिखा है, कितना आएगा 520। अब 1 मंथ में जो है उन्हें कितना पे करना होगा। 1 ईयर में इतना पे किया है, तो 1 मंथ में क्या होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन अलग था। अब 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, और हमें 1 मंथ का फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। पहले वाले में मल्टीप्लाई किया था और यहाँ करेंगे डिवाइड। सो 12 1 ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट किया, डेट विल बी 1 1 एंड 5। नेक्स्ट 12 9 ज़ा 108, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 0 0 7 एंड 2। नाउ 6 12 6 ज़ा 72, 0, नेक्स्ट इज 0, सो 12 0 ज़ा 0। सो कितने रुपए उन्हें जो है हर मंथ पे किए हैं 1960 रुपीज़। सो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। यहाँ पर जस्ट आपको 12 से डिवाइड करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। सो अब ड्राइंग मीन्स ड्राई कर रहे हैं वो फिशेज़ को, क्योंकि देखो अगर फ्रेश फिशेज़ है जल्दी ख़राब हो जाएंगी, तो उनको ड्राई करने के बाद आप ज़्यादा टाइम तक उन्हें रख सकते हैं। तो द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर डैट। सो पंचायत ने उन्हें एक जो है लैंड भी दे दिया। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड 74,000, उन्होंने 74,000 सेव किया। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड टू
फॉर द फैक्ट्री। अब उन्हें फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उन्हें कितना सामान या कितने पैसे चाहिएंगे। फजीला राइट द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन। अब वो जो है चीज़ें लिख रहे हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर चाहिए। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ द आइटम दे वांट टू बाय। अब कितने नंबर उन्हें चाहिए और कितना जो उसका कॉस्ट हो जाएगा वो। अब जस्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। ओके, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे यहाँ पर किया। 3000 का एक ही पीस है तो 3000 की मल्टीप्लाई 1 से 3000। बैम्बू जो है वो 2000 का एक पीस और कितने चाहिए, 20 पीसेस चाहिए तो 40,000 हो गया। सीमेंट टैंक 1000 है और आइटम जो है 4 आइटम लेना है, सो 4000 हो गया। ट्रे एंड नाइफ जो है 300 है और पीसेस कितने चाहिए, 20। इनकी मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको करना है ऐड। इन सबको ऐड करने के बाद आंसर आएगा ये। नाउ अब क्या होता है कि जब फ्रेश फिश होती है उसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप उसको ड्राई करेंगे, सुखाते हैं, तो उसका वेट जो है कम हो जाता है। वो कितना कम होता है, अब उसका वेट जो है जितनी भी फिशेज होगी उसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मीन्स जितना भी नंबर होगा, जितना भी वेट होगा, उसको 3 से आपको डिवाइड करना है। अब फॉर एग्जांपल उनके पास फ्रेश फिशेज थी 6000, कितनी है 6000, और अब जो है फिशेज का वेट जो है ड्राई अगर उनको करते हैं तो उसका 1/3 होगा, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 2 ज़ा 6, नाउ 0, 3 0 ज़ा 0, नेक्स्ट 0, 3 0 ज़ा 0, देन उसके बाद नेक्स्ट फिर से एक नेक्स्ट 0 आ रहा है, 3 0 तक। कितना हो गया अभी वेट उनका 2000। सो ड्राई करने के बाद फिशेस का वेट जो है कम हो जाता है, डेट विल बिकम 2000 kg। नाउ अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिशेस। अब 6 kg ऑफ फ्रेश फिशेस हैं, उनका हमें वेट फाइंड आउट करना है। तो ड्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। ओके, सो 3 2 जा 6 हो गया। नाउ वी सेल ड्राइड फिश। ओके, अब इन्होंने फर्स्ट ये बोल रहे हैं वी बाय फ्रेश फिशेज ऑफ रेट 15 रुपीज़ पर kg। अब जो बाय कर रहे हैं वो क्या है, 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो और कितनी बाय क्या है, 6 kg। सो 15 × 6 कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़। देन अभी उन्हीं फिशेज़ को वो ड्राई करके कितने रुपए में बेच रहे हैं, 70 रुपीज़ में। लेकिन अभी जो है वेट कितना हो गया, ओनली 2 kg है। सो 6 में उन्होंने ख़रीदा 6 kg, लेकिन अभी जब उन्होंने ड्राई किया तो कितनी बची, ओनली 2 kg। सो उन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया 70 से, अब उसको ज़्यादा में बेच रहे हैं, सो डैट इज़ 140। नाउ सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, अब इन्हें कितना मिलेगा, 140 माइनस 90। ये रुपए उन्होंने खर्च किए ना, तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ, 140 में से इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। कितना बचेगा, 50 रुपीज़ जो है उनका प्रॉफिट हो गया। अब बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg, अगर हम 6000 kg को ड्राई करते हैं तो कितना होगा। अब देखो जो 6 kg था उसमें कितना आया, 50 रुपीज़। सो 6000, यानी कि इसी के आगे 3 0 और लगे हैं ना, तो इसी के आगे हम भी 3 0 लगा देंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1000 से, और कितना हो जाएगा, तो हर मंथ वो कितना सेव कर सकते हैं, 50,000 इन 1 मंथ। नाउ नेक्स्ट है झांसी। आई फाउंड डैट फॉर 6000 kg फिशेज वी वुड नीड 1500 kg सोल्ट एवरी मंथ। अब हमें जो है अगर वो फिशेज कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इतना सोल्ट भी चाहिए। इट प्राइस इज़ 2 रुपीज़ पर kg। अब 2 रुपीज़ है तो यानी कि 1500 की मल्टीप्लाई करना है 2 रुपीज़ से, सो कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज़। पैकिंग एंड बस चार्जेस भी लगेगा, वो भी इतना हो गया, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज़ हो गया। उसके बाद फजीला बोलती है डेट साउंड वेरी ग्रेट, आवर कैलकुलेशन टेलर्स डैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000। अब हम ये खर्च भी करते हैं तो उसके बाद भी हमारा जो बैंक है उसके बाद भी वो कितना सेव कर रहा है वहाँ पर, 6,000 रुपीज़ जो है, सॉरी 44,000 रुपीज़ जो है वो सेव कर रहा है। 44,000 कैसे, देखो अब टोटल उनका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 50,000 था, और उन्होंने जो सोल्ट पे और जो पैकिंग और बस चार्जेस था वो कितना है, 3000 प्लस 3000। यहाँ पर एक जो ज़ीरो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो वो आपको नहीं लगाना है। सो 3000 प्लस 3000 कितना हो गया, 6000। यानी कि ये जो है उनको ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में खर्च करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा बाकी, 0 0 0। यहाँ से हम करेंगे बोरो 4 4, तो कितना बच गया, 44,000। सो कितना उनका इनकम होगा एवरी मंथ, 44,000। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल का सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।